आज हम लोग पढ़ेंगे 41 एफोरिज्म। ठीक है, बट इसके पहले हम लोगों ने 40 एफोरिज्म में पढ़ा था कि दो से ज़्यादा डिसिमिलर नेचुरल डिजीज। पहले डिजीज भी नेचुरल डिजीज थी, दूसरी डिजीज भी कैसी है, नेचुरल है, बट ये दोनों आपस में क्या है, डिसिमिलर है। अगर दो नेचुरल डिसिमिलर डिजीज बॉडी में लंबे समय तक एक्ट करती हैं तो वो दोनों आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करती हैं। ये हम लोगों ने 40 एफोरिज्म में पढ़ा, बट 41 एफोरिज्म में चेंज हो जाता है। पहले डिजीज तो नेचुरल ही है, बट जो दूसरी डिजीज है जो कि एलोपैथिक ड्रग की वजह से होती है, ठीक है, क्रूड फॉर्म में जब ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर मेडिसिन को देते हैं वो बॉडी के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक डिसिमिलर डिजीज का रूप ले लेती है। कैसे? जो एलोपैथिक ड्रग दिए जाते हैं, मान लो किसी को एक डिजीज कंडीशन थी, ठीक है, एक नेचुरल डिजीज थी और एलोपैथिक ड्रग उसे क्या दी गई कि इसको ये ठीक कर दे, बट सिमिलरिटी तो है नहीं, डिसिमिलर है। तो ये क्योर करने के बजाय बॉडी के अंदर ये जो एलोपैथिक ड्रग है जो ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर यूज करते हैं वो बॉडी के अंदर एक नई डिजीज का फॉर्मेशन करते हैं जो कि आर्टिफिशियल डिसिमिलर डिजीज है। तो 41 एफोरिज्म में पढ़ेंगे कि नेचुरल डिजीज और ये जो आर्टिफिशियल नेचुरल डिजीज है जो कि ठीक करने के लिए इसे दिया गया था बट हुआ ठीक नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ, इसने बॉडी के अंदर एक और डिजीज ऐड कर दी और ये दोनों आपस में मिलकर नई डिजीज का फॉर्मेशन करती हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाती हैं जिसे हम लोग आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्स डिजीज बोलते हैं। ऐसा में 41 में क्या है, इसके पहले पार्ट पे पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं कि व्हाट इज मास्क सिफिलिस। सिफिलिस के अलावा मास्क सिफिलिस क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम बता देंगे उसका ट्रीटमेंट हनीमैन सर क्या बताते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं 41 एफोरिज्म। Much more frequent than natural disease associating with and complicating one another in the same body are the morbid complications result from the art of ordinary practitioner. तो much more frequent than natural disease, नेचुरल डिजीज जो कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो डिजीज है ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती है, हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या है, नेचुरल डिजीज एसोसिएटिंग विद द कॉम्प्लिकेटिंग वन अनदर इन द सेम बॉडी मॉर्बिड कॉम्प्लिकेशन रिजल्ट फ्रॉम द आर्ट ऑफ ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर। ये जो ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर एक दवा को देते हैं वो नेचुरल डिजीज से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करती है। ये वाली जो आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्स डिजीज है ये हम लोग ज़्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल डबल कॉम्प्लेक्स डिजीजेस। ठीक है, आगे विच द इनएप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। हनीमैन सर कह रहे हैं कि ये जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कैसा है, एक इनएप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट है। देखो ब्रैकेट में लिख दिया था, एलोपैथिक मेथड इज एप्ट टू प्रोड्यूस बाय द लॉन्ग कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अनसुटेबल ड्रग। ये जो अनसुटेबल ड्रग लंबे समय तक दी जाती हैं उसकी वजह से जो डिजीज पैदा होती है वो एक नेचुरल डिसिमिलर डिजीज से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करती है। आगे टू द नेचुरल डिजीज विच इट इज प्रपोज्ड टू क्योर। जिस नेचुरल डिजीज को ठीक करने के लिए इस एलोपैथिक ड्रग को दिया जा रहा था, जिसका काम था इसे ठीक करना, देखो क्या लिखा, टू नेचुरल डिजीज विच इट इज प्रपोज्ड टू क्योर, इसको इसलिए दिया गया था ताकि ये क्योर कर दे, बट देयर आर देन एडेड, ये ठीक नहीं करती जबकि ऐड कर देती हैं, एक चीज और ऐड कर देती हैं, बाय द कांस्टेंट रिपीटेशन ऑफ द अनसुटेबल मेडिकल एजेंट। ये जो एलोपैथिक ड्रग जब इसको बार बार इम्प्लॉयमेंट किया जाता है, द न्यू एक नई ऑफन वेरी टीडियस, जो हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है, एक टीडियस मॉर्बिड कंडीशन। टीडियस मतलब स्लो लॉन्ग लास्टिंग, जो बीमारी धीरे धीरे डेवलप हो और लंबे समय तक रहे, वो एक ऐसी कंडीशन पैदा कर देती हैं विच माइट बी एंटिसिपेटेड फ्रॉम द पेक्यूलियर पावर ऑफ द ड्रग। और हमें ये चीज़ एंटिसिपेट करना चाहिए कि ये जो एलोपैथिक ड्रग है ये ऐसा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो हनीमैन सर बता रहे कि नेचुरल डिजीज एक थी, वहाँ पर हमने एलोपैथिक ड्रग को दिया जिसका काम था इसे ठीक करना, बट वो ठीक ना करके क्या कर रही है, एक नई टीडियस कॉम्प्लिकेट डिजीज का फॉर्मेशन कर रही है। और क्यों कर रही है, क्योंकि इस एलोपैथिक ड्रग का ये नेचर ही है,
इस ड्रग का ये पेकुलियर नेचर है, वही चीज लिखा है पेकुलियर पावर ऑफ द ड्रग। इस ड्रग की यही पावर है कि एक डिजीज पैदा करेगी। देयर इज ग्रेजुअली कोलेसेंस, ये धीरे धीरे मिक्स कर जाते हैं विद द कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक मेलेडी। ये जो नई डिजीज है, ये जो पहले से नेचुरल डिजीज उसके साथ मिक्स कर जाती हैं, विच इज डिसिमिलर टू देम, एडिंग द ओल्ड डिजीज ए न्यू डिसिमिलर आर्टिफिशियल मेलेडी ऑफ द क्रॉनिक केसर। और इस तरीके से एक नई डिसिमिलर, थर्ड नई डिसिमिलर डिजीज का फॉर्मेशन करती हैं आर्टिफिशियल मेलेडी ऑफ द क्रॉनिक नेचर। जो कि आर्टिफिशियल डिजीज है वो भी कैसी है, क्रॉनिक नेचर के। क्यों फॉर्मेशन हुई, क्योंकि नेचुरल डिजीज को ठीक करने के लिए एलोपैथिक ड्रग दी गई थी, बट उसने उसे ठीक करने के बजाय क्या किया, एक नई डिजीज का फॉर्मेशन किया, और ये दोनों आपस में मिलकर एक नई क्रॉनिक डिजीज बना लेती हैं। आ गया। एंड दस गिव द पेशेंट ए डबल इन प्लेस ऑफ सिंगल डिजीज। और इस तरीके से ये जो एलोपैथिक ड्रग है एक दो डिजीज बना दी, जो कि बॉडी के अंदर पहले से एक डिजीज, उसके अलावा एक और नई डिजीज का फॉर्मेशन कर दिया। दैट उससे से रेंडर हिम मच वर्स। अब ये जो एलोपैथिक ड्रग की वजह से जो बीमारी हुई, अब पेशेंट और ज़्यादा वर्स कंडीशन में चला गया, एंड मोर डिफिकल्ट टू क्योर। और ऐसे पेशेंट को ठीक करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ऑफन क्वाइट अनक्योरेबल। और ऐसे केस ज़्यादातर कैसे हो जाते हैं, अनक्योरेबल हो जाते हैं, वो ठीक ही नहीं होते। तो हम लोग आजकल देखते हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हम होम्योपैथी में आया, पिछले 10 साल से वो ग्लिम्प्राइड ले रहा था मान लो, ठीक है, और वो लंबे समय तक ग्लिम्प्राइड एलोपैथिक ड्रग है, ठीक है, वो इंसुलिन जो पैंक्रियाज है उसके रिसेप्टर पर स्टिमुलेट करके इंसुलिन का फॉर्मेशन इंसुलिन को सिक्रीशन कराने में स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ग्लिम्प्राइड देते रहे तो बॉडी के अंदर पहले से डायबिटीज़ वाली कंडीशन थी। अब जो नई डिजीज़ आई जो कि ग्लिम्प्राइड की वजह से आई, इन दोनों ने मिलकर नई डिजीज़ का फॉर्मेशन कर दिया। अब वो होम्योपैथी के पास पेशेंट आएगा ना, कभी ठीक ही नहीं हो सकता। तो हनुमान सरकार लिख रहे हैं कि दे क्वाइट अनक्योरेबल, ज़्यादातर कैसे होते हैं, अनक्योरेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जब हम लोग 75 वर्जन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हनुमान सर बताते हैं कि ये बहुत दुख की बात है, अगर ह्यूमन रेस को हमें ठीक करना हो तो ये बहुत ही डिप्लोरेबल केस होते हैं, अनक्योरेबल केस हो जाते हैं 75 वर्जन में, ठीक है। यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखो, मेनी ऑफ द केसेस फॉर विच एडवाइस इन आस्क इन मेडिकल जर्नल as also record of other cases in the medical writing attest the truth of this। हनुमान सर कहते हैं ये जो मेनी ऑफ केसेस, जो बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेडिकल राइटिंग जो है और ये जो मेडिकल जर्नल पब्लिश होते हैं उनके इन मेडिकल जर्नल और लेसर राइटिंग के अंदर ऐसे केसेस मेंशन किए जाते हैं। तो हनुमान सर कह रहे हैं ये जो मेडिकल जर्नल है ये मेरी बातों को क्या कर रही हैं, अटेस्ट कर रही हैं, मेरी बात पे मुहर लगा रही हैं कि जो हम कह रहे हैं कि एक नेचुरल डिजीज़ में अगर एक आर्टिफिशियल डिजीज़ ऐड हो जाए और दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बना देती हैं, ये चीज़ें मेडिकल जर्नल में पब्लिश होती हैं और ये मेरी बात को क्या कर रही हैं, अटेस्ट कर रही हैं, ठीक है, उसको फुल प्रूफ कर रही हैं। आगे तो देखो इसके आगे जो हम लोग पढ़ते हैं मास्क सिफिलिस क्या है, यहाँ से जस्ट आगे है मास्क सिफिलिस, ठीक है। मास्क सिफिलिस होता क्या है, तो हम लोग पढ़ते हैं सिफिलिस, ठीक है। कौन सी सिफिलिस, विनेरियल सिफिलिस, जो कि ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से होता है। याद रखना, ऑर्गेनल में हम जब भी सिफिलिस बोल रहे होंगे वो किस बारे में बात हो रही होगी, विनेरियल सिफिलिस के बारे में बात हो रही होगी, जो कि किसकी वजह से हुआ, ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से। वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से होती है। तो अगर सिफिलिस कॉम्प्लिकेट कर जाए सोरा के साथ, सोरा क्या है, हमारे बॉडी के अंदर लगभग जितने भी डिजीजेस हैं मेजॉरिटी कैसी होती हैं, सोरा की ओरिजिन की होती हैं। तो सिफिलिस अगर कॉम्प्लिकेट कर जाए सोरा के साथ, या फिर सिफिलिस कॉम्प्लिकेट कर जाए साइकोसिस के साथ, तो ऑर्गेनल में जब भी साइकोसिस की बात होगी हमेशा किस चीज़ से रिलेटेड होगी, साइकोसिस रिलेटेड टू द नाइसेरिया गोनोरिया, जो कि हम लोग पढ़ते हैं गोनोरियल डिजीज। तो जब भी ऑर्गेनल में सिफिलिस बोला जाए हमेशा माइंड में आना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय द ट्रिपोनेमा पैलिडियम। और जब भी हम लोग पढ़ें साइकोसिस इन ऑर्गेनल हमेशा उसको समझो कि कॉन्डाइलोमेटा डिजीज कॉज बाय द नाइसेरिया गोनोरिया। तो अगर सिफिलिस सोरा के साथ कॉम्प्लिकेट कर जाए और सिफिलिस
साइकोसिस के साथ कॉम्प्लिकेट कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिफिलिस अगर सोरा के साथ कॉम्प्लिकेट करता है उसे क्या बोलते हैं? सोरो सिफिलिटिक डिजीज। और अगर सिफिलिस साइकोसिस के साथ मिक्स हो जाए तो हम लोग बोलते हैं उसे साइकोसिफिलिटिक डिजीज। ये सिर्फ समझने वाला है। अब इसके आगे की कहानी है कि होता क्या था, सुन लो उसके बाद पढ़ेंगे इसको। पुराने टाइम पे होता क्या था, किसी को सिफिलिस हो जाती थी या किसी को गोनोरिया हो जाता था तो मरकरी उसे उसके शैंकरे हम लोग पढ़ते हैं ट्रिपोनेमा पैलिडियम में जेनाइटल्स पे शैंकरे का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पर मरकरी को यूज़ किया जाता था ट्रीटमेंट के लिए। और जहाँ पर ग्रोथ हो जाती थी वहाँ पे मरकरी को ऑइंटमेंट यूज़ किए जाते थे कॉटराइजेशन करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए। तो हनीमैन सर बताते हैं कि ये जो मरकरी दी जा रही है होम्योपैथिकली ये तो शैंकरे को ठीक करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो मरकरी है ये शैंकरे फॉर्मेशन करती है। बट इस मरकरी के इस एक्शन के अलावा और भी बहुत सारे एक्शन होते हैं, जैसे वो बोन में नेक्रोसिस भी कॉज करती है। तो ऐसे केसेस जहां पर सिफिलिस के साथ सोरा कॉम्प्लिकेट कर गया हो और सिफिलिस के साथ साइकोसिस कॉम्प्लिकेट कर गया हो, दो कंडीशन, अगर इसमें मरकरी किसी पेशेंट को लंबे समय तक दिया जाए तो उस मरकरी की वजह से जो आर्टिफिशियल डिजीज पैदा होगी वो आर्टिफिशियल डिजीज अगर सोरोसिफिलिटिक के साथ मिक्स हो जाए या फिर साइकोसिफिलिटिक के साथ मिक्स हो जाए तो वो बनाती है मास्क सिफिलिस। ऐसे डिजीजेस को हम लोग मास्क सिफिलिस बोलते हैं। तो मास्क सिफिलिस क्या है कि सिफिलिस है पेशेंट को, वेनेरियल सिफिलिस, वो कॉम्प्लिकेट हुई सोरा के साथ में। अब मरकरी ज़्यादा देने की वजह से पेशेंट को, मरकरी की वजह से जो आर्टिफिशियल डिजीज पैदा हुई, तो ये तीनों मिलकर मास्क सिफिलिस का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम लोग स्यूडो सिफिलिस भी बोलते हैं या फिर स्प्यूरियस सिफिलिस भी बोलते हैं। अब हम लोग रीडिंग लगाते हैं, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऑफ सिमिलर कैरेक्टर हनीमैन सर कह रहे हैं इसी तरीके से। तो इसी तरीके से मतलब इसके पहले जो हमने पढ़ा, पहले क्या पढ़ा कि एक नेचुरल डिजीज के साथ अगर एलोपैथिक ड्रग की वजह से नई डिजीज जो बनी एलोपैथिक ड्रग की वजह से वो दोनों मिक्स करके जैसे कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करती हैं, उसी तरीके से ऑफ सिमिलर कैरेक्टर आर फ्रिक्वेंट केसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन विच द वेनेरियल सैंक्रस डिजीज, वेनेरियल सैंक्रस डिजीज जो कि क्या है, सिफिलिस है, कॉम्प्लिकेट स्पेशली विथ सोरा, जब ये सोरा के साथ कॉम्प्लिकेट कर जाए, और विद द डिस्क्रेसी ऑफ कॉन्डाइलोमेटस गोनोरिया जो कि क्या है, साइकोसिस, कॉन्डाइलोमेटस गोनोरिया कर जाए, इज नॉट क्योर्ड बाय द लॉन्ग कंटिन्यू ऑफ फ्रिक्वेंटली रिपीटेड ट्रीटमेंट ऑफ द लार्ज डोज ऑफ अनसुटेबल मरकरी प्रिपरेशन। जब मरकरी प्रिपरेशन को लंबे समय तक दिया जाता है तो ये ठीक नहीं करती हैं इसे, बट एज्यूम इट्स प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म बिसाइड द क्रॉनिक मर्क्यूरियल अफेक्शन दैट हैज बीन इन द मीन टाइम ग्रेजुअली डेवलप। और मरकरी देते एक क्रॉनिक मर्क्यूरियल डिजीज का फॉर्मेशन होता है जो कि क्या है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है, एंड दस अलॉन्ग विथ इट, और वो इसके साथ किसके साथ, सोरोसिफिलिटिक या साइकोसिफिलिटिक केस के साथ ऑफन अक्सर फॉर्म ए हिडियस मॉन्स्टर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, एक मॉन्स्टर कॉम्प्लिकेटेड डिजीज का फॉर्मेशन करती है अंडर द जनरल नेम ऑफ मास्क सिफिलिस, उसे हम लोग मास्क सिफिलिस बोलते हैं, विच देन बट इज नॉट क्वाइट इनक्यूरेबल, जो कि क्या है, इनक्यूरेबल नहीं है, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म इनटू हेल्थ विद द ग्रेट डिफिकल्टी। हम ऐसे केसेस को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अनक्यूरेबल हो जाती हैं, बल्कि ये हेल्थ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो जब हम लोग थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज पढ़ते हैं तो वहाँ पर हनीमैन सर बताते हैं कि ये जो मास्क सिफिलिस है या फिर स्यूडो सिफिलिस या फिर स्प्यूरियस सिफिलिस इसे बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट का तरीका होता है हिपास सल्फ को देना। ठीक है, हम लोग जो मेडिसिन पढ़ते हैं हिपास सल्फ, अगर उसे दे के उसके बाद ट्रीटमेंट उसके आगे किया जाए तो मास्क सिफिलिस को ट्रीट किया जा सकता है। आगे समझ में, तो उम्मीद करते हैं 41 समझ में आया होगा।